नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका अबाउट ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स का मीटिंग होना है सितंबर मंथ में, ठीक है, 12 सितंबर के आसपास ये मीटिंग होगा। पर अभी छोटे छोटे मीटिंग्स हो रहे हैं, कुछ वर्चुअल मीट्स हो रहे हैं, पहले कल्चरल मीट हुई, देन अब जाके कहीं ना कहीं एंटी ड्रग्स को लेके एक मीटिंग कंडक्ट करी। मतलब मेन मुद्दा क्या था यहाँ पे कि ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। और ब्रिक्स के मेंबर यहाँ पे वही थे सारे 11 के 11 मेंबर। अब ब्रिक्स में पहले तो कंट्रीज ही लर्न करनी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक्स ही था, पर एस को स्मॉल लिखते थे। स्मॉल क्यों लिखते थे, ये इंडिकेट कर रहा है सिर्फ 4 ही कंट्रीज हैं इसमें। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री हो जाती है, तो स्मॉल एस की जगह पे आ जाता है कैपिटल एस। फिर 2010 के बाद और कंट्रीज ऐड होने लगी। अभी 2024 से ही एडिशन शुरू होती है, तो अब ये 11 कंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो 5 तो पहले की थी, 5 और थी। हाँ जी वासु, एक कंट्री जो ऐड हुई है, हाँ, ब्रिक्स प्लस जिसको हम फिर बोलेंगे। एक बताओ सिर्फ, इजिप्ट, ठीक है, एक कंट्री आ गई यहाँ पे, इजिप्ट। हाँ जी राजवीर, एक और कंट्री यूएई, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, हाँ जी आरुष, एक कंट्री ईरान। हाँ जी नीतीश, एक कंट्री इंडोनेशिया। हरमन, एक कंट्री इथोपिया। अंकुश, एक और कंट्री सेजल, रूबी, सऊदी अरेबिया। होगी पूरी, ठीक है। तो ये हो गया, ये 11 कंट्रीज हैं जो आज के टाइम पे आपको ब्रिक्स प्लस में दिखेंगी। तो अब न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा होगा कि 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। इसके अलावा पार्टनर कंट्रीज भी होती हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं, वो हम करेंगे सितंबर मंथ में। अभी के लिए सिर्फ इन कंट्रीज को ध्यान में रख लेना ना। नाम से पता लग रहा है ये जो छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कल्चरल, तो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जो हेरिटेज वाले प्लेसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करेंगे वो लोग, प्रमोट करेंगे कि ग्लोबली वो और ज्यादा प्रमोट हो, एंड कंजर्वेशन एफर्ट उस पर डाले जाएंगे। सेम जब ये मीट हुई एंटी ड्रग्स को लेके, और इंडिया ने क्यों होस्ट करा, क्योंकि इस साल वेन्यू ब्रिक्स मीट का कहां पे है, इंडिया में ही है। तो अभी के लिए एंटी ड्रग्स की बात करी, तो यहाँ पे जो एंटी ड्रग एजेंसीज हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहा, कि जो ड्रग स्मगलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमारा यूथ भी कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, प्लस ब्लैक मार्केट भी इंक्रीज कर रही है, और ब्लैक मार्केट में आप देखोगे ब्लैक मनी जनरेट हो रही है और उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल कैश की फॉर्म में चलती थी सप्लाई, उसके बाद ऑनलाइन चलने लगा, अब क्रिप्टो की फॉर्म तक आ चुका है ये। तो बोला गया कि एक छोटा सा मीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द एंटी ड्रग अप्रोच। तो यहाँ पे मीटिंग हुई है कहां पर, तो गुवाहाटी में। ये ना याद कर लेना, जो जैसे कल्चरल मीट भी थे, पहला वर्चुअल था, उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश में कंडक्ट हुआ था, एक यूपी में कंडक्ट करा गया था। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, सितंबर में हम डेफिनेटली दोबारा से करेंगे। बट इस बार पूछ लिया था एक सवाल, जैसे बिम्स्टेक से ओरिएंटेड, तो लोकेशन स्पेसिफिक सवाल आ गया था। तो ये वाली मीट का वेन्यू याद रखिएगा, दैट इज गुवाहाटी। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ही इसको ऑर्गेनाइज करा इंडिया में। एंड की फोकस एरिया अगर देखें तो सिंथेटिक ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट करना। सिंथेटिक ड्रग मतलब जो नेचुरल ओपियम वगैरह आगे उनमें से एक्सट्रैक्शन करी जाती है, फिर उनके और ज्यादा स्ट्रॉन्गर फॉर्म्स बनाए जाते हैं। हेरोइन आ गया, देन आपका स्मैक आ जाता है, ये सारे कैसे हैं, सिंथेटिक वर्जन। फेंटानिल, फेंटानिल की एक प्रॉब्लम, यूएस ने चाइना को भी बोला था, चलो चाइना इसका मेंबर भी है, पर बोला था कि फेंटानिल आपकी साइड से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो भी एक सिंथेटिक ड्रग में ही आता है। इसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी कि वो जो टिप मिलती है कि कहां से आज कार्टेल निकलेगा, तो उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग पे भी स्ट्रेंथनिंग करने की बात करी हुई है। ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, टिप तो मिल गई पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, तो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पे बात करी। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो सारे एरियाज है एक दूसरे को सिखाने पड़ेंगे कि हम कैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, आप कैसे करते हो, तो एक दूसरे को सिखाया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से एक तो आपने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देख लिया, एक और बॉडी है, ठीक है, उससे भी एक और इंपॉर्टेंट, सीबीआई तो मल्टीपल टाइप ऑफ केसेस हैंडल करती है, एक डीआरआई भी आप पढ़ते हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। उनका मेन काम इंटेलिजेंस और ये जो एंटी स्मगलिंग वाली प्रोसेसेस है, एंटी स्मगलिंग, स्मगलिंग किसी भी चीज की हो सकती है उसमें, जिसमें से एक सेगमेंट एनडीपीएस एक्ट भी लिखा हुआ था कि उसके साथ भी डील करेगा। और डीआरआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी करा थ्रू आउट ईयर। हाइड्रोपोनिक वीड इन्होंने पकड़ाई थी, फिर इसके बाद केटामाइन करके थी वो भी पकड़ाई थी। तो मल्टीपल ऐसी ड्रग्स हैं जिनका उन्होंने आउटबस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। इंडिया का किसमें, ड्रग्स जहां पे भी आएंगी मनी लॉन्ड्रिंग वहां पे आई जाएगी। वो काला धन नहीं हुआ ना यहाँ से जो जनरेट हुआ, किसी अच्छे नोट पे तो नहीं बनाई गई है, तो ब्लैक मनी तो डायरेक्टली आई जाएगी, ब्लैक मार्केट आई। देखो डीआरआई भी तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ डील करता है,
तो डीआरआई तो मल्टीपल एक्ट्स के अंडर काम करता है। यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट्स हैं, आर्म्स एक्ट हैं, एमिनेशन। अब एमिनेशन जहाँ पे ड्रग का कार्टल होगा वहां पे एमिनेशन भी आएगा। तो डीआरआई के मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे वो अपना फंक्शन करते हैं। आईबी, सीबीआई ये भी इन्वॉल्व रहते हैं, पर मेनली ये काम किसको हैंडल करा जाता है? तो डीआरआई एक स्पेसिफिक जो बॉडी बनाई जाती है, उनका पर्पस होता है कोई कि आपने इसके साथ मेनली डील करना है। तो डीआरआई को बोला है इंटेलिजेंस रिलेटेड या जहां पे भी स्मगलिंग वाला केस आएगा वहां पे आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी। कस्टम देखो आता है, ये जो आपका इनडायरेक्ट कस्टम वाला ब्रांच है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उसके अंडर तो डीआरआई आते हैं। तो मतलब कस्टम जहां पे पैसा दिया जाता है, जब भी कोई चीज सेल या परचेज होती है तो उसके साथ भी डीआरआई कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो मतलब ड्रग्स की बात हो रही है, ब्लैक मार्केट तो वैसे ही आ गई यहाँ पे। ये पैसा अच्छे नोट पे थोड़ी जनरेट हुआ, बाद में इसको वॉश करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो अलग स्टोरी है। नेक्स्ट इज इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बोला कि हमने भी बस वर्बल नहीं रखना है, डायलॉग सेंट्रिक नहीं रखना है, एक्शन सेंट्रिक हमने कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच लेके जाना है। तो ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और कलेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए जो भी इमर्जिंग ड्रग रिलेटेड थ्रेट आज के टाइम पे इमर्ज कर रहे हैं। कोऑपरेशन के एरियाज क्या रहेंगे? जहां पे भी सिंथेटिक ड्रग बनती है, कभी भी आपने मूवी देखी हो या फिर कोई वेब सीरीज देखी हो, वहां पे क्लैंडस्टीन लेबोरेटरीज होती हैं, बड़ी बंद सी होती हैं, बाहर से ऐसे लगेगा टपरी है, अंदर जाके देखोगे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, पूरी ऐसे केमिकल लेबोरेटरी आपको दिखाई देगी। तो उनको ही बोलते हैं क्लैंडस्टीन लेबोरेटरीज। तो पहले तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसके ऊपर, एंड ज्यादातर देखेंगे आप इन एरिया को कभी भी ओपनली नहीं होती है, फॉरेस्टेड एरियाज होंगे, मतलब कहीं ना कहीं सेक्लूडेड सा एरिया होगा जहां पे ये क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरीज बनी होती हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग इसी के ऊपर। और आज के टाइम पे जो इमर्जिंग सिंथेटिक ड्रग ट्रेंड है ये और ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अभी थोड़े टाइम पहले आपने ज़ाइलाज़ीन भी पढ़ी थी, एक ज़ॉम्बी ड्रग, तो वो भी क्या है? एक तरह की सिंथेटिक ड्रग है। तो उससे भी क्या हो रहा है? अगेन हमारा यूथ तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, प्लस आपको दिख रही है कि चेन कितनी लंबी बन रखी है। कहाँ पे ज़ॉम्बी ड्रग एक टाइम पे यूएस में ज्यादा पॉपुलर थी, कहाँ पे इधर पंजाब आसपास के एरियाज, पंजाब में ज्यादा केसेस आए थे इसलिए एग्जाम्पल ले लिया। तो उधर आप देखोगे कि ज़ॉम्बी ड्रग का इन्फेस्टेशन हुआ। हाँ ये वो उसके लिए ऑपरेशन कंडक्ट करा गया था, पकड़ा गया था, हाइड्रोपोनिक वीड्स पकड़े गए। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं ये ठीक ठाक घूम रही हैं हमारी थ्रू आउट कंट्री। एंड स्पेशल बोला गया कि मॉनिटरिंग करना जरूरी है प्रिकर्सर केमिकल्स का। प्रिकर्सर केमिकल का मतलब है जिससे वो कोई ड्रग बनाई गई, प्रिकर्सर मतलब जो रॉ मटेरियल यूज करा गया, तो उन केमिकल्स की परचेजिंग, सेलिंग किस पर्पस से करी गई उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना। एंड ब्रिक्स के मेंबर हैं तो बोला कि इंटेलिजेंस एक्सचेंज होगा, जो भी हम टोटल मेंबर्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करा जाएगा, एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे चलाए जाएंगे। और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे बनता है एक, दैट इज गोल्डन क्रीसेंट। क्रीसेंट इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। और सेम इस तरफ अगर आप पाओगे यहाँ पे बनता है गोल्डन ट्राइंगल। ट्राइंगल के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के साथ म्यांमार आ जाएगा, इधर लाओस आ गया, देन कंबोडिया और थाईलैंड, कंबोडिया नहीं आता, सॉरी, वियतनाम। ये आप देखोगे इस ट्राइंगल के अंदर भी 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एंड बीच में बनी हुई है टिक्की इंडिया की। यहां से भी जब स्मगल होती है इंडिया के थ्रू ही जा रही है, यहां से भी स्मगल होती है इंडिया के थ्रू जाती है, तो इंडिया भी बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, बीच में इंडिया वैसे भी सफर कर रहा है। तो जब ये मीट होस्ट करा गया एंटी ड्रग्स को लेके, तो इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा कि डायलॉग सेंट्रिक नहीं रखना है, ये ऑपरेशनल सेंट्रिक करना जरूरी है। चलो छोटा सा आर्टिकल था। अभी ये छोटे छोटे मीट्स ही चल रहे हैं ब्रिक्स के लेके, तो ये आपने पढ़ना ही है। एक दिन एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मीट था, बाद में जब सितंबर में मीट होगी तो वहां पे आएगी एक समरी कि हमने ऑलरेडी क्या क्या मीटिंग्स कर ली हैं, तो उसमें तो आपको ये करना ही पड़ेगा फिर से।